हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडुटेरिया का करंट अफेयर्स, जो जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का है, वार्षिकांक 2022। और यहाँ पे हम बात करेंगे 900 MCQ प्रश्न की। और फिलहाल हम इस वीडियो में क्या करेंगे ना गाइस, कि जो प्रैक्टिस टेस्ट है यानी कि करंट अफेयर्स के, उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास टोटल जो प्रैक्टिस सेट है इसमें है 15, जिसमें से हम 5-5 करके गए 3 वीडियोस में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, इस बुक के लिए भी और इसके अलावा भी अगर आप घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी। चलिए दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें जो इसमें टोटल क्वेश्चन है गाइज वो है 50। तो ऐसे करके हम 50-50-50 करके 5 प्रैक्टिस टेस्ट को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ क्या लिखा है। इसमें लिखा है IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो गाइस, इसका आंसर है आपका बी, यानी कि 56वां स्थान। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है आंसर है ए, यानी कि डांग। नेक्स्ट है आपका वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारे पास सी। देखिए इसका मतलब यानी कि पहला और दूसरा दोनों। चलिए पढ़े। इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, आपका 66वां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई। तो इसका आंसर है दोस्तों दुबई सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। तो ये आंसर है आपका स्विट्जरलैंड ने मंजूरी दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां। AEKUVERIN 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया है। तो गाइस, आंसर है आपका भारत और मालदीव के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत है। तो गाइस, इसका आंसर देखिए, इसमें लिखा है इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें लिखा है अदामा बैरो, ये गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, सही है। ओलाफ स्कॉल्स जर्मनी के चांसलर, बिल्कुल सही है। कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ के प्रमुख, ये भी सही गाइस। गलत क्या है, गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख। गाइस, ये क्वेश्चन ये गलत है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उसका जो उनका संबंध है वो किस क्षेत्र से है। तो गाइस, ये क्या है, मनोचिकित्सा के क्षेत्र से संबंध रखती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें लिखा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है गाइस रचना बिष्ट रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है। तो गाइस, इसका आंसर है हमारा बी, यानी कि मुंबई में किया गया है। फिर है दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है और ये किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर है ये कहाँ से संबंधित है, बिहार से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसमें लिखा है टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो हमारा आंसर है एलन मस्क को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर है बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है जूनियर पुरुष
हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला लिखा है कि इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। दूसरा लिखा है अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया है। तो गाइस, इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि दोनों कथन सही है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें लिखा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका जो संबंध है किस देश से है? तो हमारा आंसर है सी, यानी कि पुर्तगाल से है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले लिखा है वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ, ठीक है, पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। ओके। दूसरा लिखा है वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। तो गाइस, इसका जो हमारा आंसर है वो है सी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। फिर आते हैं 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है? तो गाइस, इसका आंसर है हमारा असगर बजाहत को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है दुर्गा पूजा। फिर है अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली फिल्म पहली फिल्म कौन सी है जो अभी शूट की गई है? गाइस, द चैलेंज। फिर है भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है आपका जर्मनी, यानी कि डी। चलिए, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो वैसे आपका आंसर है टाटा ग्रुप ने। चलिए, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन सा बना? तो गाइस, यहाँ पे आंसर है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट जो है विकसित की है? तो आंसर है आयुष मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है कि हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आंसर है सिमोन बाइल्स। नेक्स्ट है गाइस, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर है नीना गुप्ता। फिर नेक्स्ट है आपका वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है, इस नाम क्या है आपका? विक्रम-1। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो किससे है? नॉर्वे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो गाइस, आंसर है भूटान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सूजन आर्नोल्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO परिषद में 2 साल 2022-2023 से मतलब 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो आंसर है भारत। तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पे आंसर है चेतन भगत। फिर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो आंसर है यहाँ पे पोचमपल्ली। कहाँ पे है? तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट 1 जो है आपका खत्म हो जाएगा। लिखा है अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? किसे किया है? आंसर है एक केसर हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? तो यहाँ पे आंसर है आपका बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गाइस यहाँ पे लिखा है पहला, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम जो स्थान प्राप्त हुआ है। फिर लिखा है भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरे स्थान प्राप्त हुए। तो इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। फिर 37वां क्वेश्चन है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आंसर है आपका पणजी। पणजी कहाँ पे गाइस? गोवा में। गोवा की राजधानी है पणजी। फिर है वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो आंसर है आपका भारत। फिर है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो यहाँ आंसर आपका प्रकाश पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में आयोजित DGPIGP का 56वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो आंसर है आपका लखनऊ। नेक्स्ट है आपका, ICC द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर है डी, यानी कि डेविड वार्नर को नहीं किया गया। बाकी किस किस को किया गया? महिला जयवर्धने, जैनेट ब्रिटन एंड शॉन पोलाक को किया गया। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? तो यह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। फिर किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला का प्रवर्तक नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका जोया अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो गाइस इसका आंसर है डी, यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है, क्या नाम है गाइस? विक्रांत। लिखा है मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो आंसर है आपका मलेशिया। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? तो गाइस इसका आंसर है आपका वनीता गुप्ता। फिर हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, ये किसके संबंध में है? तो गाइस आंसर है आपका डी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया गाइस। आगे बढ़ते। फिर लिखा है वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यहाँ आपका आंसर है दक्षिण कोरिया ने। फिर भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो आपका आंसर है गाइस इंदौर को। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट 2। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है यूनेस्को। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा यूनेस्को। तो यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ आपका आंसर है नाओमी कावासे।
नेक्स्ट आपका है वर्ष 2021 में मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब है किसने जीता? तो किसने जीता गाइस? सौरव घोषाल ने। नेक्स्ट है आपका पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपका आंसर है केरल। नेक्स्ट आपका है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया? तो गाइस इसका आंसर है डी यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? तो इनका नाम है उन्मुक्त चंद। नेक्स्ट पे आते हैं हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका आंसर है PFC को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गाइस आंसर है जयपुर। फिर है भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है गाइस मारिया रेसा एंड दिमित्री मुराटोव यानी कि A&B दोनों। फिर है USA ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? एमा रादुकानु आंसर है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों डी उत्तराखंड। फिर है छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो यहाँ आंसर है आपका IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गाइस यहाँ पे आंसर है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि आपका आंसर है DANB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह है हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? तो इसमें बताना कौन सा सही सम्मिलित है। पहला इसमें लिखा है गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, बिल्कुल सही है। फिर है RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, बिल्कुल सही है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये भी सही है गाइस। और इसका आंसर हो गया डी यानी कि उपरोक्त सभी सारे सही है। फिर लिखा है पुस्तक गीता गोविंदा जय देवास डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है तो इस किससे है? आपका वायु प्रदूषण के नियमन से फिर इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो यहाँ आपका आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो गाइस यहाँ पे आंसर है आपका डी यानी कि ब्रिटेन में। फिर लिखा है किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो आंसर है आपका चीन। फिर है हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ आंसर है आपका सी यानी कि रशिया रूस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर इस समर्पण दिवस मनाया गया?
तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो यहाँ पे है लुधियाना, आंसर है सी। फिर लिखा व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए इंग्लिश भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर अरुंधति सुब्रमण्यम को। फिर है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ स्थापित की जाएगी? लेह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? तो आंसर है आपका छत्तीसगढ़ के द्वारा। फिर है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ आंसर है आपको 40वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आंसर है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह आंसर है सी, यानी कि मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है गाइज यहाँ पे बी, यानी कि SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो यहाँ पे आंसर है आपका सी, यानी कि केरल में। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ आंसर है आपका ए, यानी कि फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गाइस यहाँ आंसर है आपका ए, यानी कि लखनऊ में। फिर है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो यहाँ पे आंसर है आपका सी, यानी कि चेन्नई बंदरगाह पर। फिर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि नाइटहुड से सम्मानित किया? तो यहाँ आंसर है आपका डी, यानी कि लुइस हैमिल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 पे लिखा है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? तो इसे क्या नाम दिया गया है? ये है आपका लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है। फिर है, न्यूयॉर्क में आयोजित US ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो दोस्तों आंसर है यहाँ पे डी, यानी कि डैनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो आंसर है आपका बी, यानी कि कर्नाटका। लिखा है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया है? तो यहाँ आंसर है आपका सी, यानी कि केन बेतवा नदी लिंक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? तो आंसर है बी, यानी कि 2023 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो गाइस आंसर है आपका बी, यानी कि गुलमर्ग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की? तो यहाँ आंसर है आपका ए, यानी कि राजस्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? तो यहाँ आंसर है आपका सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंज 1, उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर है आपका इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो गाइस यहाँ पे आंसर है आपका सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। यहाँ आंसर है आपका बी यानी कि चंडीगढ़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पे आंसर है आपका सी यानी कि शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी कि OPCW के बाहरी लेखा परीक्षा के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पे आंसर है गाइस आपका बी यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास, कैसे यहाँ पे लिखा है, युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? तो गाइस आंसर है आपका सी, इंडोनेशिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? तो यहाँ पे आंसर है आपका बी यानी कि तिब्लिसी, जॉर्जिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे पहुँचते हैं गाइस। यहाँ पे आपका सेकंड वाला भी प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि विपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वैसे देखिए, चलिए सारे पढ़ते हैं। तो इसने कहा कौन सा कथन इसमें बताना है कि सही नहीं है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन लिखा है गाइस कि इनका जन्म जो है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ, ये सही है। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कन्नूर में हुई, बिल्कुल ठीक है। वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी जो है प्रमुख भूमिका रही थी, ये भी ठीक है। तो गाइस इसका आंसर है डी यानी कि सभी सत्य है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो सत्य नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया? तो यहाँ आंसर है डी यानी कि पराग अग्रवाल को। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है सी यानी कि ग्लासगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो फोर्थ का आंसर है गाइज ए यानी कि कर्नाटका को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? तो गाइस आंसर है आपका भवानी देवी तलवारबाजी, बाकी इन सबको दिया गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो किस देश की अध्यक्षता में? आपका ब्रुनेई की अध्यक्षता में। फिर लिखा है थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आंसर है आपका बी, इंडोनेशिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? तो यहाँ पे आंसर है आपका बृहस्पति। फिर लिखा है अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच, बिल्कुल सही है। OM नाम्बिया भारतीय एथलेटिक्स कोच, बिल्कुल सही है। O चंद्रशेखर भारत के हॉकी खिलाड़ी, कैसे ये गलत है आपका। चलिए आगे बढ़ते। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो किस मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? तो आंसर यहाँ पे है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस
राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो यहाँ आंसर है आपका गाइस असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो यहाँ आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया? तो यहाँ पे आंसर है आपका दुबई। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लिखा है भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो गाइस आंसर है आपका डी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? तो यहाँ पे आंसर है आपका बी, यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो गाइस 17 का आंसर है आपका बी, यानी कि वैल्यूइंग वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक क्या नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर है RSN सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो यहाँ पे आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश में। फिर 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो यहाँ पे आपका आंसर है जापान के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो यह आंसर है आपका किरण बेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई? तो यहाँ आंसर आपका हिंद महासागर। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस एप्लीकेशन या ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ आंसर है आपका मेरा राशन नामक एप्लीकेशन को या ऐप को। फिर लिखा है, नीति आयोग द्वारा जारी इंदिरा इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आंसर है आपका गाइस कर्नाटका को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध जो है किस खेल से है? तो गाइस यहाँ पे आंसर है आपका निशानेबाजी से। तो गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसकी बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे हो गए थे। चलिए 25 में है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ आंसर है आपका अजय माथुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ये पैरा टेबल टेनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश के मध्य मतलब किन देशों के मध्य हुआ? तो यहाँ पे आंसर है आपका गाइस, एक तो हो गया भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो यहाँ पे आपका आंसर है उत्तर प्रदेश के द्वारा। फिर लिखा है, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इस यहाँ पे आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो यहाँ पे आपका आंसर है महाराष्ट्र में। फिर है, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? तो यहाँ आंसर है तंजानिया से। तो गाइस तंजानिया कौन से महाद्वीप पे कॉन्टिनेंट पे मिलेगा आपको? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो यहाँ पे आंसर है आपका रशिया यानी कि रूस। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है, 30 मार्च
2021 को किस देश में नोवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो यहाँ पे आपका आंसर है तजिकिस्तान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? तो आंसर है आपका गाइस महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ आंसर है आपका निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाल ही में किसे ICICI बैंक में MD और CEO के रूप में चुना गया? तो यहाँ आपका आंसर है संदीप बख्शी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 2021 में विश्व आर्थिक मंच में वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर है जिनेवा में। फिर है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे आंसर आपका है शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो आंसर गाइस यहाँ पे आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? तो यहाँ आपका आंसर है दिल्ली सरकार। ओके, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर है तानाजी द अनसोर वॉरियर। तो गाइस ये मूवी है, पिक्चर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलो इसमें बात करते हैं। देखिए, वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने हैं, बिल्कुल सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी सही है। इसका मतलब है आपका आंसर हो गया डी, यानी कि उपरोक्त सभी सत्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ आपका आंसर है डी, यानी कि जय शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है सी, यानी कि नासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गाइस यहाँ पे है पहला कि सर्वाधिक प्रभावित देश में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, बिल्कुल सही। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, बिल्कुल सही। भारत का जो स्थान है वो 26वां रहा, मतलब भारत को जो प्राप्त हुआ है वो 26वां स्थान। तो गाइस सारे ही सही हैं, यानी कि हमारा आंसर हो गया उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो आंसर है आपका कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इस यहाँ पे आपका आंसर है कर्नाटक सरकार द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और AROG ऋण योजना की शुरुआत की? तो आंसर है गाइस आपका बी, यानी कि SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया? तो गाइस यहाँ पे आंसर जो है आपका डी है, यानी कि V आकार की रिकवरी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पे आंसर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर से। तो वैसे यहाँ पे हमारा 3rd प्रैक्टिस टेस्ट भी हो गया है कंप्लीट। आइए हम बात करेंगे 4th प्रैक्टिस टेस्ट की, ठीक है, करंट अफेयर्स के। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हमारा जो आंसर है वो है आपका डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है, यानी कि 2021 का? तो आंसर है आपका वैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी गाइस, एक बार और स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसमें लिखा है कि दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया में। सेकंड लिखा है कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो आंसर है आपका वैक्सीन। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फिर लिखा है किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है आपका नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया? तो गाइस यहाँ पे आंसर है आपका तेलंगाना। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है, क्या नाम है? यहाँ पे बी है समुद्रयान। फिर अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यहाँ आंसर है आपका सी, यानी कि 101वां स्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर है दिमित्री मुराटोव। और कौन कौन शामिल है? डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, फिर है गुइडो इम्बेस। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक हैं? तो आंसर है आपका रस्किन बॉन्ड। ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो आंसर है आपका मुरुसुदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई? तो गाइस आंसर है यहाँ पे हरियाणा के द्वारा। फिर है BCCI द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? तो गाइस यहाँ आंसर है आपका राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो सिंपल है, आंसर है आपका फेसबुक। फिर है फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गाइज यहाँ आंसर है आपका अरुण चावला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह क्या ग्वांगमू किस देश ने लॉन्च किया है? तो गाइस यहाँ नाम से पता चल रहा है चाइना ने किया होगा। तो चाइना है आंसर। रूस की नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो गाइस आंसर है आपका INS तबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो गाइस यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है आशीष शेरधोंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित रहते थे? तो गाइस यहाँ पे आंसर है आपका एथलीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नोबल बेस कहाँ बना रही है? तो गाइस यहाँ आंसर है आपका कारवार कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो उनका नाम है दीपक दास। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो वेरी सिंपल, उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट चलते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस
घोषणा की है? तो गाइस यहाँ आपका आंसर है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। फिर है भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो चिनाब नदी पे कर रही है गाइस। फिर है भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो आपका आंसर है अमित शाह। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो यहाँ आंसर है आपका जॉर्जिया में। फिर है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो आपका आंसर है काजा कलास। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? तो गाइस यहाँ पे लिखा है छिलते हुए अपने को, बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक सेकंड युद्धाभ्यास किया? तो गाइस किस देश के साथ मिलकर किया? उज्बेकिस्तान के साथ। फिर वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा, क्या रैंक मिली भारत को? तो 135वें स्थान पे था भारत। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो गाइस INS ध्रुव नाम है उसका। फिर है भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? तो यहाँ आपका आंसर है मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो यहाँ पे आपका आंसर है ए यानी कि महावीर चक्र से। फिर है लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? तो यहाँ आपका आंसर है डी यानी कि सिक्किम से। फिर लिखा है राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो गाइस नाम है इनका सृष्टि गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन रहे? तो आंसर है आपका पीयूष गोयल। फिर नीट UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो आपका आंसर है पंजाबी। तो गाइस देखिए आपका आंसर क्या है, पंजाबी को किया गया है एक, और जो दूसरा है मलयालम को किया गया, मैथिली को नहीं किया गया। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए यानी कि पंजाबी एंड मलयालम दोनों ही हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। तो केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडार के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे आपका आंसर है बस बी है यानी कि आपका चंडीखोल एंड पादू दोनों ही है, ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड। फिर है जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है आपका पी साईनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो गाइस इसका आंसर है आपका 3, टोटल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर है गाइस मिजोरम एंड त्रिपुरा दोनों, यानी कि आपका आंसर हो गया डी ए एन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो गाइस यहाँ आपका आंसर है चाइना को, यानी कि चीन। फिर हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आंसर है देखिए गाइस आपका अर्डेम पटपोटियन। चलिए अब है विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो इस यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है $500 मिलियन
गाइस यहाँ लिखा है $1 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ लिखा है रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुँचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो गाइस इसका आंसर है आपका स्पर्श पोर्टल का। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पानी मुहैया करवाया। तो गाइस यहाँ पे जो आंसर है आपका वो है डी यानी कि पुरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो गाइस कितने किए? 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? तो यहाँ आपका आंसर है वेयान, जम्मू कश्मीर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, नई फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। फिर है, भारत के 6 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर है 2024 तक। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता कितनी है 4750 मेगावाट कहाँ बनेगा? तो गाइस इसका आंसर है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका इस प्रैक्टिस टेस्ट का। तो वो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो कौन सा वर्ष है गाइस? आपका आंसर है सी यानी कि 2023। चलिए गाइस अब नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट की बात करते हैं जो कि है प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5। चलिए इसमें तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर है हमारा निर्मला सीतारमण। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है दोस्तों ए यानी कि बिहार। नेक्स्ट, रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा, उसका क्या नाम है? तो गाइस नाम है आपका तुलसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर है गाइस ए यानी कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर है सी यानी कि अनीता आनंद को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर है सी यानी कि इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आपका आंसर है गरुण ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो गाइस इसका आंसर है आपका महोबा से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। लिखा है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आंसर है आपका 122वां स्थान। तो यह प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर है डी यानी कि गुजरात सरकार के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो गाइस यहाँ पे आंसर है हमारा सी यानी कि रशिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है सी, यानी कि छत्तीसगढ़ के द्वारा। फिर लिखा है हाल ही में प्रकाशित री नी गा नी गाइस यहाँ पे नी गेट्स आई थिंक बॉर्न इन इंडिया यूएसए पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर है 13 का बुश स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा, इन दोनों ने मिलकर, यानी कि आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप और भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई? तो दोस्तों यहाँ आंसर है हमारा शिक्षा मंत्रालय। फिर है भारत की पहली ड्रोन फॉरेस्टिंग लैब कहाँ बनेगी? तो यहाँ पे आपका आंसर है सी, यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? तो यहाँ पे आपका दोस्तों आंसर है सी, यानी कि दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य। तो गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। चलिए सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सही संबंध स्थापित करें। तो यहाँ लिखा है दोस्तों, चलिए तो इसमें देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है फॉर्म मिन चिन। तो फॉर्म मिन चिन का जो है ये कौन है? वियतनाम के प्रधानमंत्री। दूसरा है मिन ओंग हलिंग। तो गाइस मिन ओंग जो हलिंग है वो आपके म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। देन इब्राहिम रईसी, तो ये आपके ईरान के राष्ट्रपति हैं। फिर है इस्माइल साबरी याकूब, तो ये आपके हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसमें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की? तो आंसर गाइस यहाँ पे डी है, HDFC बैंक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका आंसर है बी, यानी कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा है देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो यहाँ पे आंसर है आपका सी, यानी कि मेरठ में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य देश कौन से हैं? तो गाइस यहाँ पे है 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका आंसर है बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो यहाँ पे आंसर है आपका क्रिस गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो हमारा आंसर है सितंबर माह। नेक्स्ट इसमें लिखा है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर है ज़ाइकोव डी को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ लिखा है अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला? तो हमारा आंसर है बी, यानी कि SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला? तो दोस्तों हमारा आंसर है अगस्त के लिए। फिर है नेक्स्ट, भारत की मदद से किस देश में निर्मित
देछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो आंसर है आपका ए यानी कि भूटान। नेक्स्ट, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ए यानी कि भूटान। चलिए, तो इसमें लिखा है नेक्स्ट है भारत आसियान देश के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो यहाँ पे आपका आंसर है वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो है आंसर जे वेंकट रामू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे आंसर है ए यानी कि जापान के साथ। चलिए नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए? तो आंसर है आपका सी यानी कि 4। फिर लिखा है भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हम जो आपका आंसर है गाइस वो है आपका नितिन गडकरी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे, लास्ट पेज है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे है श्री बाबू राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। चलिए तो गाइस इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहला लिखा है इंद्र जो कि रशिया के साथ करता है, फिर है जायद तलवार जो कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है, फिर है जायर अल बहर। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका कतर एंड देन इसका है ब्रज प्रहार। तो ब्रज प्रहार किसके साथ है? अमेरिका के साथ। आपका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट है महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो गाइस सिंपल आंसर भारत में होगा। फिर लगा भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया? तो यहाँ पे आंसर है हमारा रिफ्लेक्टिंग रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग, ये बुक का नाम है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो गाइस यहाँ पे आंसर है आपका भारत ने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका शिरीषा बांदला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ लिखा है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया? तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर है लिवरपूल को। फिर नेक्स्ट है आपका एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो यहाँ आंसर है आपका डी यानी कि बेंगलुरु मेट्रो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया? तो गाइस यहाँ आंसर है युद्ध धारा पोर्टल। चलिए नेक्स्ट है इसमें लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका आंसर है गाइस मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो है पीके को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ पर है? तो गाइस हमारा जो आंसर है वो है चमोली उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है? तो गाइस हमारा आंसर है गुजरात। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो यहाँ हमारा आंसर है डी यानी कि मिजोरम। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत है? तो यहाँ हमारा आंसर है 6.8%। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस प्रैक्टिस टेस्ट का, उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन
मतलब कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर है IIT मद्रास। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे जो टोटल 5 प्रैक्टिस टेस्ट हैं जिसको हमने कंप्लीट किया है। बाकी के 5 हम नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के 5 उसके बाद हम एक वीडियो में लाएंगे और कंप्लीट कर देंगे। 3 वीडियो में हमारे सारे के सारे टेस्ट जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।